हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है इटली। इटली इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। बता दें कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद और इटली के जो विदेश मंत्री हैं एंटोनियो ताजानी, इन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य यह बताया गया भारत और इटली दोनों देशों के बीच मध्य संपर्क को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं इटली की, तो इटली की जो राजधानी है वो रोम है और इसकी मुद्रा इटली की है यूरो और प्रधानमंत्री यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी हैं और द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राष्ट्रपति हैं और भारत की राजधानी दिल्ली है, सभी को पता होगा, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले दोस्तों यदि इन्हीं 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी। यहाँ पर जाकर आप इस वीडियो के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, तो यहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों आज 2 जनवरी है, तो आप सभी लोग इस साल अच्छे से मेहनत करके अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है सभी के सपने साकार हों, इस साल अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें और इसके लिए आपको हर रोज़ पिछले दिन की अपेक्षा कुछ अलग बेटर करना होगा। तो रोज़ की अपेक्षा कुछ अच्छा करने को सोचिए, आपकी जो लाइफ है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि 99वें तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला है? तो ये दिया गया है पंडित गणपति भट्ट को, ये पुरस्कार दिया गया है जो तानसेन संगीत समारोह, तो ये पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। बात करते हैं ये जो हैं इन्हें 2022 के लिए अलंकृत किया गया था, 2023 में इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है और इस सम्मान में इन्हें 5 लाख रुपए और साल और श्रीफल और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत सम्राट तानसेन के नाम से स्थापित यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है वहाँ का, तो याद रखेंगे। दोस्तों ये जो पंडित गणपति भट्ट हैं ये एक भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं और ये जो है ग्वालियर घराने से संबंधित है और इनका जन्म जो लालन पोषण हुआ है, तो इनका जो लालन पोषण हुआ है पालन पोषण तो ये हुआ है कर्नाटक के एक छोटे से गांव जिस गांव का नाम है हसनगी, तो हसनगी में इनका जो पालन पोषण हुआ है, तो याद रखेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, अभी बने हैं, बीजेपी पार्टी से हैं, याद रखेंगे। और यहाँ के जो गवर्नर है वो मंगू भाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हैं और राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल है। दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और स्टैटिक जीके के रिवीजन भी लास्ट में आपको करने हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जनता दल पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो जनता दल पार्टी है इसके जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं नीतीश कुमार। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। नीतीश कुमार को जनता दल पार्टी का नया अध्यक्ष बनाए गए हैं और ये जो हैं ये राजीव रंजन के स्थान पर इन्हें ये अध्यक्ष पद पर चुना गया है। इनके स्थान पर अब नीतीश कुमार को लाया गया है, बनाया गया है अध्यक्ष, तो याद रखेंगे। और ये जो नीतीश कुमार हैं ये बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। ये दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बने हैं नीतीश कुमार। और ये जो है 29 दिसंबर को जो राष्ट्रीय जनता दल है कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली में ये 29 दिसंबर को इनको ये मतलब बैठक में बताया गया है कि ये जो पार्टी के अध्यक्ष होंगे वो होंगे नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार इस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, तो याद रखें। और ये राजीव रंजन के स्थान पर चुने गए हैं। आइए बात करते हैं इस करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में याद करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, जो भी हैं भारत में। कैका परमाणु संयंत्र आपसे पूछे तो ये कर्नाटक में है, याद रखेंगे। काकरापार परमाणु संयंत्र ये सूरत गुजरात में है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ये तमिलनाडु में है। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र आपसे पूछे तो ये तमिलनाडु में है। तो और नरोरा पावर प्लांट की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो कोटा राजस्थान में है। और तारापुर परमाणु संयंत्र की बात करें तो महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये न्यूक्लियर पावर है, तो याद करेंगे, इनको नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, ऐसे पॉइंट को जो है आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करके जरूर रखेंगे। हर एक पॉइंट आपके लिए परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे यूपीपी और एसएससी जीडी के हैं वो खास तौर पर इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो दोस्तों ये देखिए नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है और कुडनकुलम और कल्पक्कम ये तमिलनाडु के परमाणु संयंत्र है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? आईटीबीपी। तो इसका जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किया गया है राहुल रसगोत्रा को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। राहुल रसगोत्रा को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है। तो राहुल रसगोत्रा इसके राइट आंसर हैं। ये जो है 28 दिसंबर को डीजी पद पर नियुक्त किए गए हैं 28 दिसंबर को। और बता दें कि इनके आदेश के अनुसार ये 30 सितंबर 2025 तक यानी उनके रिटायर होने तक इस पद पर नियुक्ति पर बने रहेंगे। राहुल जो रसगोत्रा हैं वो 1989 बैच के आईपीएस के भी अधिकारी हैं। मणिपुर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आईटीबीपी आया है तो याद कर लेंगे। आईटीबीपी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 24 अक्टूबर 1962 में। और आईटीबीपी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और यहाँ के जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं राहुल रसगोत्रा। याद रखना, राहुल रसगोत्रा को डीजी पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये अपने रिटायर होने तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, तो याद रखना। आइए रिवीजन करते हैं। भारत की प्रथम महिलाएं, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर पूछे आपसे तो बताएंगे कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल इसका राइट आंसर है। आईसीएफआरई की पहली महिला महानिदेशक पूछे तो कंचन देवी हैं। और देश की पहली महिला एडीसी पूछे तो मनीषा पाड़ी हैं। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर आपसे पूछे तो ये हैं दिशा नायक, फाइटर दिशा नायक हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये है रयाना बरनामी। और आईसीसी
मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला आपसे पूछे तो किम कार्टन है। इंडिया एयर फोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला आपसे पूछे तो शालिजा धामी इसका राइट आंसर होगा। इंडियन एयरफोर्स की जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट की यूनिट की कमान जो संभाली है उनका नाम है शालिजा धामी। तो ये पहली महिला बनी है, तो इस बात को जरूर याद करके रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किया गया अनीश दयाल सिंह को। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 2023 को उन्हें डीजीपी जो डीजी पद पर इन्हें नियुक्त किया है और ये जो हैं वो थाओ सेन के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। थाओ सेन को 30 नवंबर को रिटायर कर दिया गया है। तो अनीश जो हैं दयाल सिंह ये अब CRPF के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो बता देते हैं, और इससे पहले ये ITBP के भी महानिदेशक पद पर थे। अनीश दयाल सिंह ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये मणिपुर कैडर के 1988 बैच के अधिकारी भी हैं। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। CRPF आया है तो याद रखेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 1939 को इसकी स्थापना हो जाती है और इसके जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और DG जो बनाए गए हैं अनीश दयाल सिंह CRPF के जो महानिदेशक बनाए गए हैं। तो याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है। किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो वो देश है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान सरकार ने नए साल में जो जश्न मनाया जाता है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच जो जारी जंग के दौरान पाकिस्तान सरकार ने जो फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने का कोशिश किया है, तो इसी के उपरांत अब ये जो जश्न है नए साल का ये नहीं मनाया जाएगा। वहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक ने 28 दिसंबर को गाजा के समर्थन पर देश के नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी कर दी है। तो याद रखेंगे। अनवर जो उल हक हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के से फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के तौर पर नए साल पर विनम्रता देखने की अपील की है। तो यहाँ पर अब नया साल नहीं मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जश्न नहीं मनाया जाएगा नए साल पर। उन्होंने ये भी बताया कि 7 अक्टूबर को इजरायली बमबारी शुरू होने के बाद से हिंसा और अन्याय की सभी सीमाएं पार करने वाली इजरायली जो सेना है उनके द्वारा अब तक का लगभग 9,000 बच्चों की मौत के साथ साथ 21,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की भी मौत हो गई है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान की राजधानी सभी को पता होगी कि पाकिस्तान की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है और पाकिस्तान में जो मुद्रा चलती है वो रुपया चलती है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे जो कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो अनवर उल हक को बनाए गए हैं। तो अनवर उल हक जो हैं वो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, अनवर उल हक। याद रखेंगे। आइए महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानते हैं। आपसे पूछे ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो वो है संदीप बन्ना। और जेल के महानिदेशक कौन है, वो है महेश्वर दयाल। इजराइल के भारत में नए राजदूत कौन बने हैं, जो इजराइल के भारत में नए राजदूत बनाएंगे वो बनाएंगे रुवेन अजार को। याद रखें, रुवेन अजार को बनाया गया है। तो याद रखेंगे। फिनो पेमेंट बैंक के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो रजत कुमार जैन को बनाए गए हैं। BCC के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो समीर शाह को बनाया गया है। ICICI की पहली महिला महानिदेशक जो बनी है
वो कंचन देवी बनी है। और पश्चिम बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सौरभ गंगुली को बनाया गया है पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर। तो याद रखेंगे इन पॉइंटों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उन्होंने अपना स्थापना दिवस नागपुर में मनाया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना की जाती है एयू होम द्वारा। और 2023 में 139वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है। तो याद रखेंगे इस बार महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस मनाई गई है। तो याद रखेंगे। आइए कुछ चर्चा करते हैं निधनों पर, जो हाल ही में हुए हैं निधन, उन पर एक बार नज़र डालते हैं। साउथ कोरिया के एक्टर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम है ली सुन क्यून। और बता देते होंगे आंद्रे ब्रुघेर, इनका भी निधन हो गया है। ये हॉलीवुड अभिनेता थे। दिनेश फडणवीस जो फडणवीस हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये एक टीवी एक्टर हैं, इनका भी निधन हो गया है। जूनियर महमूद, इनका भी निधन हो गया है। ये एक अभिनेता थे। आर सुब्बालक्ष्मी जो है ये एक अभिनेत्री थी, इनका भी निधन हो गया है। नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे हेनरी किसिंजर, याद रखेंगे हेनरी किसिंजर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। धनलक्ष्मी बैंक के जो निदेशक थी CK गोपीनाथन, इनका भी निधन हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो थी हाल ही में, इनका भी निधन हो गया है और इनका नाम है फातिमा बीबी। अमेरिका की पूर्व जो प्रथम महिला थी उनका भी निधन हो गया, उनका नाम है रोजलिन कार्टर। और रोजलिन कार्टर का भी निधन हो चुका है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में पहला स्नेक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजस्थान के कोटा में पहला स्नेक पार्क बनाने जाने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान में पहला स्नेक पार्क कोटा शहर में बनाया जाएगा, याद रखें। और ये जो है 7.42 करोड़ लागत की से बनाया जाएगा। और इसमें जो है 29 प्रकार की भारतीय और 4 अमेरिकी प्रजाति के सर्प देखने को आपको मिलेंगे। इस तरह ये स्नेक रखे जाएंगे जिसे मेडिकल साइंस और शोध के विद्यार्थी शोध कर सकते हैं इससे। तो याद रखें इस पॉइंट से कि इसमें 29 प्रकार के भारतीय और 4 अमेरिकी प्रजाति के सांप देखने को मिलेंगे। आइए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान से जो राज्य है उसका गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन किया जाता है। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो राजस्थान उच्च न्यायालय है। और यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है। मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में है। तो याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है? तो इसका जो राइट आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने हाल ही में ब्रिक्स की जो सदस्यता है वो खारिज कर दी है। तो मना कर दिया है, अब इसकी जो सदस्यता नहीं रहेगी अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना इसका राइट आंसर है। अर्जेंटीना अब ब्रिक्स की सदस्यता नहीं लेगा, खारिज कर दिया है। अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, उन्होंने ब्रिक्स नेताओं के पत्र भेजकर यह बताया कि ब्रिक्स में शामिल नहीं होने के फैसले से अवगत कराया है पत्र देकर। तो वो अब इस ब्रिक्स में शामिल नहीं होगा। तो याद रखें अगस्त 2023 में 6 नए देश शामिल हुए थे जिसमें से अर्जेंटीना भी था। इन्होंने अपनी सदस्यता वहाँ पर खारिज कर दी है। जो 6 नए देश शामिल हुए हैं उसमें अर्जेंटीना था, इथोपिया था, ईरान था, सऊदी अरब था, मिस्र था और संयुक्त अरब अमीरात था। तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2024 से
प्रभावित होने वाली है इनकी सदस्यता। तो इस बात को याद रखेंगे। आइए बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स में जो दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था तो वो 2009 में शामिल हुआ है दक्षिण अफ्रीका। जो ब्रिक्स है ये 2001 में जो अरसाती जिम ओनिल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और तब इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन का समूह था। और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका इसमें 2009 में शामिल हो गया था ब्रिक्स में। आपसे पूछे दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ तो 2009 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कौन कौन से हैं, एक बार इस पर नज़र डालते हैं। काला ज्वार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य 2023 में रखा गया है। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना, इसका भी लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। ब्रॉडगेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 रखा गया है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने का लक्ष्य भी 2023 रखा गया है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 रखा गया है। किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 कर दिया गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 था इसका लक्ष्य, अब 2024 कर दिया गया है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य ये रखा गया है 2024। और सड़क दुर्घटना में मौतों को 50% तक कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये भी 2024 इसका लक्ष्य रखा गया है। और डिजिटल रेडियो को लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो भी 2024। और 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य ये 2025 रखा गया है। और सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो भी 2025 रखा गया है। तो ये सभी सरकार की आगामी लक्ष्य हैं, तो एक बार जरूर इस पर नज़र डालेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया के नए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है तो उनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो मोटर इंडिया ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो दीपिका पादुकोण इसका राइट आंसर रहेगा। बता देते हैं कि ये जो हुंडई है ये साउथ कोरिया की एक कंपनी है। तो हुंडई मोटर ने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए कल का रिवीजन करते हैं दोस्तों। कल के क्वेश्चन का रिवीजन एक बार करते हैं। किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को कैद में बदल दिया है तो कतर इसका राइट आंसर था। किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया तो रूस था इसका आंसर। कुरनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो तमिलनाडु में स्थित है। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच दिसंबर 2023 में भारत ने किस देश के असेंबली के बाहर विस्फोट हुआ तो इजराइल इसका राइट आंसर था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो इसका नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है तो 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया जाता है। CISF के नए जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं उनका नाम था नीना सिंह। और मुख्य सचिवों को तीसरी सम्मेलन का जो बैठक हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। और अद्युदम आंध्र की शुरुआत किस राज्य में हुई तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश में होती है। ली सुन क्यून का निधन हो गया है, वह किस देश के प्रसिद्ध एक्टर थे तो इसका राइट आंसर था दक्षिण कोरिया के ये प्रसिद्ध एक्टर थे। तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के रिवीजन क्वेश्चन का। आपसे पूछे भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1969 में राष्ट्रीयकरण होता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय बैंकीकरण होता है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है तो यह पाया गया है मोहनजोदड़ो में। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था तो लोथल था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किसका उपयोग करते थे तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं
तो मेन पेज को होम पेज कहते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो हड़प्पा था। विश्व भर में 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। प्रस्ताव के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो ये जनता के हाथों में होती है। और भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो ये जो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भारत की केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है। तो याद रखेंगे। यह स्टैटिक जीके था आज का। आइए बात करते हैं कल के क्वेश्चन का। भारतीय मूल की किस उपन्यास को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर था मीराचंद इसका राइट आंसर था। आइए आज के क्वेश्चन का जो है आज का हमारा क्वेश्चन है 82 नंबर का, जो भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो से कोई भी संबंधित सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।